अपना हक में स्वागत है। अभी हम लोग अयोध्या में हैं और जो अयोध्या युद्ध हुआ था उसमें सर शामिल थे। जानना चाहेंगे कि जो अयोध्या में जो युद्ध हुआ था उसके बारे में, उस समय का घटना और आज जो हो रहा है, इस समय जो प्राण प्रतिष्ठान हो रहा है, उस समय के बारे में और इस समय के बारे में हमारे दर्शक को बताएं। देखिए, राम जन्मभूमि का आंदोलन तो 1528 से ही चल रहा है। 1526 में बाबर पहली बार जब लखनऊ आया और लखनऊ की अट्टालिका में बैठकर जब पूरब दिशा की ओर देखा तो अपने सिपाह सालार मीर बाकी से कहा कि ये कैसा अद्भुत देश है जहाँ दो चंद्रमा दिखाई दे रहे हैं। मीर बाकी ने कहा, जापना, यहाँ दो चंद्रमा नहीं है, ये हिंदुओं के आस्था का केंद्र राम मंदिर के शिखर पर लगी हुई चंद्रकांता मणि है, जिसका प्रतिबिंब चंद्रमा का जिस पर दिखाई दे रहा है। और उसके बाद बाबर ने तय किया कि इस मंदिर को गिराना है और उसके लिए लगभग 76 बार बहुत युद्ध हुआ, बहुत संघर्ष हुआ। उस संघर्ष में लाखों हिंदुओं ने भी और मुसलमानों ने भी अपनी जान गंवाई है। हंसपर की स्टेट जय कुमारी महारानी थी, उन्होंने 10,000 महिलाओं के साथ युद्ध किया है। सराय काशी में एक पंडित जी थे, उन्होंने 200 मुसलमानों का अकेले कत्लेआम किया है। ऐसे होते होते सन 1949 में रामलला के गर्भगृह पर हमारे पूज्य गुरुदेव ब्रह्मर्षि वेदांती जी महाराज के गुरु पूज्य स्वामी अभिराम दास जी महाराज, जो राम जन्मभूमि उद्धारक थे, उन्होंने रामलला को प्रकट किया, जिसमें एक मुसलमान की भी गवाही है कि मैंने कैसा चमत्कार देखा। कोर्ट में 1949 के बाद ये सब चल रहा है। और सन 1984 में राम जन्मभूमि आंदोलन की रूपरेखा तय की गई। विश्व हिंदू परिषद के तत्कालीन कार्यकारी अध्यक्ष श्री अशोक सिंघल जी और उनके नेतृत्व में पूरे देश का संत समाज एक साथ आया और राम मंदिर के लिए शिला पूजन का कार्यक्रम 1990 में पूरे देश में जन जागरण के लिए आडवाणी जी के द्वारा श्री राम जानकी रथ यात्रा जो काठमांडू से सोमनाथ तक निकाली गई थी। और हमारे पूज्य गुरुदेव वेदांती जी सन 1984 से इस आंदोलन से जुड़े, जिसके लिए वो लगभग 25 बार जेल गए, लाठियां खाईं और सन 2005 में राम जन्मभूमि में उनकी गवाही हुई कोर्ट में, जिसमें 5,000 पृष्ठ की उनकी गवाही है। और उन्होंने सिद्ध किया, प्रोद्यमाने जगन्नाथम सर्वलोक नमस्कृतम कौसल्या जनयद रामम दिव्य लक्षण संयुतम। हाई कोर्ट के जजों ने कहा और बाबरी मस्जिद एक्शन कमेटी के वकील जफर याब जिलानी उस समय थे, उन्होंने कहा, वेदांती जी आप बताइए, आपके राम मंदिर में भगवान राम लला का कब्जा कब से है? तो हमारे गुरुदेव वेदांती जी ने पूछा कि पहले बाबरी मस्जिद के पक्षकार उनके वकील जिलानी बताएं कि उनका कब्जा कब से है। तो किसी ने बताया 1400 वर्ष से, किसी ने बताया 700 वर्ष से। और जब हमारे पूज्य वेदांती जी से पूछा गया, गुरुदेव भगवान से, तो उन्होंने कहा कि 1,81,60,767 वर्ष पूर्व, जहाँ पर आज 22 जनवरी को भगवान रामलला का प्राण प्रतिष्ठापना देश के यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी के कर कमलों द्वारा होने जा रहा है, वहाँ पर रामलला जन्म लिए थे, माँ कौशल्या के आंगन में प्रकट हुए थे।
और उसके बाद जो निर्णय आया, और उस निर्णय में थोड़ी सी बात मैं ज़रूर बता दूं कि किस आधार पर वो निर्णय आया, कैसे सुप्रीम कोर्ट के जजों ने जब ये फैसला दिया तो उन्होंने बताया भी है कि अयोध्या के एक संत डॉक्टर रामविलास वेदांती जी ने सिद्ध किया कि जहाँ पर रामलला विराजमान है वहीं पर रामलला का जन्म हुआ था। उसके लिए बहुत बहस चली और उन्होंने कहा कि आप किसका प्रमाण मांगेंगे। तो जजों ने कहा कि हम पुराणों का प्रमाण नहीं मानेंगे, रामचरितमानस का प्रमाण नहीं मानेंगे। तत्कालीन राम के समय में लिखा गया ग्रंथ वाल्मीकि रामायण है, हम वाल्मीकि रामायण का प्रमाण मानेंगे। और हमारे गुरुदेव जी ने वाल्मीकि रामायण का प्रमाण दिया। अयोध्या नाम नगरी तत्रा स्त्री लोक विस्तृता मनुनाम मानवेंद्रेण यह पुरी निर्मिता स्वयं। इस अयोध्या का निर्माण महाराज मनु, अखिल भूमंडल के प्रथम प्रणेता और मानवीय जाति के आविष्कारक महाराज मनु के द्वारा बसाई गई थी। कालांतर में इसका प्रलय हुआ होगा और बाद में जो आज हम अयोध्या जिसको देख रहे हैं, जहाँ रामलला का मंदिर बन रहा है, इस दृश्यमान अयोध्या का निर्माण उज्जैन के महाराजा विक्रमादित्य ने 11वीं समथिंग आसपास 11वीं शताब्दी में इस मंदिर का निर्माण 84 कसौटी के खंभों में कराया था। और इसी आधार पर हमारे गुरुदेव ने कहा कि इनका कब्जा कब से है और ये कैसे कब से इनकी मस्जिद है। तो उनके वकील ने कहा था कि बाबर ने 1528 में मंदिर को तोड़कर मस्जिद बनाई थी। हमारे गुरुदेव ने कहा है, जज साहब इसको नोट कीजिए कि मंदिर को तोड़कर मस्जिद बनाई थी। और हमारे गुरुदेव हमेशा एक बात कहते थे कि हमने मस्जिद नहीं तोड़ा, हमने मंदिर तोड़ा है। हमारे रामलला का मंदिर खंडहर हो गया था, हमने उसको तोड़ा है। और उसके लिए सबसे पहले जब मुलायम की सरकार थी 92 में, और उन्होंने कहा था कि परिंदे भी पैर पर नहीं मार पाएंगे, उस समय जब हजारों पुलिस लगी हुई थी तो सबसे पहले बस की ड्राइविंग सीट में बैठकर पहरा बैरियल जो था उसको हमारे गुरुदेव वेदांती जी ने तोड़ा था। और उसके बाद कार सेवकों का हुजूम आया और मंदिर उस विवादित स्थल पर, जिसको विवादित ढांचा लोग कहते थे, हम उसे मंदिर कहते हैं, वहाँ पर कार सेवकों का हुजूम चढ़ा और सब लोग जो वहाँ बैरिकेटिंग में रॉड लगे थे उसी रॉड से तोड़ तोड़ करके एक एक ईंट वहाँ से उठा करके ले गए। और जो मलबा बचा वहाँ पर चबूतरा बना और उसके बाद वहाँ रामलला विराजमान पहले से थे, 1949 से ही मैं बताया। और उसके बाद अब तो देख ही रहे कायाकल्प हो गया, सब पूरी अयोध्या ही बदल रही है। और बल्कि अयोध्या क्या पूरे राष्ट्र का नवनिर्माण, मानो ऐसा लग रहा है जैसे पूरा राष्ट्र ही नवनिर्मित होने जा रहा है। अयोध्या में त्रेता युगीन अयोध्या का दर्शन आने वाले दर्शनार्थियों को करने के लिए हमारे प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय श्री योगी आदित्यनाथ जी ने अयोध्या के गलियों को, चौराहों को लाइट की, पानी की, जल की ऐसी सुव्यवस्थित व्यवस्था, यहाँ से 15-15, 20-20 किलोमीटर दूर के जो दर्शनीय और पौराणिक स्थल थे, जैसे भरतकुंड, नंदीग्राम जिसे कहते हैं, मखौड़ा, सूरजकुंड, गुप्तार घाट आदि जगहों पर भी आप कवरेज करने के लिए आए हैं तो जाकर के देखिए, वहाँ का भी दृश्य बदल रहा है, ऐतिहासिक हो रहा है। अयोध्या में केवल राम मंदिर का ही नहीं बल्कि भौतिक विकास भी हो रहा है, मेडिकल कॉलेज बन रहा है, महर्षि वाल्मीकि एयरपोर्ट भी आ गया। मैं कल गया था, हमारे एक सज्जन आए थे लेने के लिए, क्या दिव्य बना है। अयोध्या का रेलवे स्टेशन, दर्शन नगर का रेलवे स्टेशन, रामघाट का, भरतकुंड का, आप जाकर के देखिए। केवल राम मंदिर ही नहीं बल्कि एक राष्ट्र मंदिर का भी निर्माण मोदी जी के माध्यम से हमारे योगी जी प्रदेश में कर रहे हैं। और अब तो जब रामलला जी आ रहे हैं तो पूरी अयोध्या को सुंदर सजाया जा रहा है, संवारा जा रहा है, अयोध्या निखर रही है, त्रेता युगीन अयोध्या परिणित हो रही है अयोध्या में। और निश्चित ही यह पूरे देश के लिए, पूरे समाज के लिए, केवल एक वर्ग के लिए नहीं। बहुत सारे लोग मीडिया वाले प्रश्न उठाते हैं कि किसी ने आमंत्रण अस्वीकार कर दिया,
कोई समय गलत बता रहा है कि ये अभी अधूरा मंदिर है। देखिए, आप जाकर के देखिए कि प्रथम तल गर्भगृह पूरी तरह कंप्लीट है, द्वितीय तल पर भी काम लगभग लगभग कंप्लीट की ओर है, और फाइनली मंदिर तो अभी मुझे लगता है कि लगभग 8 साल लगेंगे। राम मंदिर का जो पूर्णतः स्वरूप डिजाइन किया गया है, जो निश्चित किया गया है, उसको बनने में तो कम से कम अभी 6 से 7 साल तो लग ही जाएंगे। हमारे जो राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के महामंत्री हैं आदरणीय चंपत राय जी, हम संतों को एक दिन उन्होंने बुलाया था और उन्होंने वहाँ की बारीकियाँ, वहाँ के निर्माण के बारे में बताया कि अभी रामलला जी को, क्योंकि अभी रामलला जी एक वैकल्पिक स्थान पर विस्थापित जगह पर हैं, और अब जल्दी से जल्दी भगवान अपने मंदिर में स्वर्णिम सिंहासन पर सिंहासनारूढ़ होंगे। तो ये पूरे समाज के लिए गौरव की बात है, और जाति पाति भेदभाव ऊंच नीच सब चीज़ों को भूल करके राम मंदिर के आमंत्रण में मुस्लिम भी आमंत्रित हैं। बाबरी मस्जिद एक्शन कमेटी के पक्षकार इकबाल अंसारी, उनके पिताजी जो मुकदमा लड़ते थे, वे भी उसमें इन्वॉल्व हैं। उन्होंने भी खुशी जताई है, और उनका राम मंदिर के निर्णय में बहुत स्वागत किया गया था। जब आया था पक्ष में, राम मंदिर के पक्ष में निर्णय, तो उन्होंने स्वागत भी किया था और अपने समाज से शांति की अपील भी की थी। तो देखिए, अब राम मंदिर हमने शौर्य का परिचय दिया जब उस तथाकथित विवादित ढांचे को ढाना था, और अब जब हमारे रामलला का मंदिर बन रहा है तो हमको धैर्य का भी परिचय देना पड़ेगा। हम लोग संयमित हैं राम मंदिर के लिए, और बहुत लोग कल्पना करते हैं कि अब तो मंदिर बन गई है, जिस तरह से मुस्लिम भाइयों की जनसंख्या बढ़ रही है, तो सन 40 या 50 आते आते वो फिर से उनकी बहुमत होगी और फिर राम मंदिर। ये एक कोरी कल्पनाएं हैं, और मैं विश्वास के साथ कहता हूँ कि ये राम मंदिर ही नहीं, राष्ट्र मंदिर बन रहा है। राम मंदिर बनने के साथ साथ मुझे लगता है कि जब मोदी जी देश के तीसरी बार प्रधानमंत्री बनेंगे, और फिर जब वो रामलला का उद्घाटन करने के बाद जाएंगे, जब तीसरी बार प्रधानमंत्री बन के आएंगे, तब तक भारत में समान नागरिक संहिता और जनसंख्या नियंत्रण कानून भी पारित हो जाएगा, और सारी चीज़ें हो जाएंगी। भारत में राम राज्य ही आएगा, जो गांधी जी की कल्पना थी। वो गुजरात के एक संत, जिसको आप महात्मा गांधी कहते हैं, उन्होंने राम राज्य की कल्पना की थी, और अब उसी गुजरात की धरती से मोदी जी ने ये हुंकार भरी है कि देश को राम राज्य बनाना है, सामाजिक समरसता और सौहार्द का दीप जलाना है, विकास की गंगा बहानी है, और वो चौतरफा दिखाई दे रहा है। और जो कुछ आपको पूछना हो आप पूछ सकते हैं, मैं उसके लिए। सर एक क्वेश्चन और था, अभी आप आंदोलन में आपका क्या भूमिका था उस समय? देखिए, मैं आंदोलन में मैं 93 जुलाई में अयोध्या आया, और मेरे पूज्य गुरुदेव ब्रह्मर्षि वेदांती जी, डॉक्टर रामविलास वेदांती जी के नाम से देश उनको जानता है, उन्होंने भूमिका निभाई थी, और वो कार सेवा भी किए थे। और बहुत सारे गुरुदेव बताते हैं कि जब आडवाणी जी, जोशी जी और अपनी राज माता विजया राजे सिंधिया जी, जब कार सेवक लोग वहाँ पर मंदिर के शिखर पर चढ़ गए, तो कहा कि अब कार सेवा हो गई, प्रतीकात्मक आप लोग उतर आइए। उस समय महाराज जी ने नारा लगाया था कि नहीं, राम नाम सत्य है, और ये कलंकित ढांचा ध्वस्त है, एक धक्का और दो और राम मंदिर ध्वस्त करो, जो खंडहर था राम मंदिर जिसको मैं कहता हूँ। तो उसके बाद जनता ने ईंट से ईंट बजा दिया, और वहाँ कुछ नहीं रह गया। हाँ, वेदांती जी के साथ मैं 93 से उनके साथ हूँ, और जब से मैं आया हूँ अयोध्या, तब से लगभग 6-7 बार मैंने भी उनके साथ जेल की यात्राएं की हैं। कई बार बसों से ले जाकर जंगलों में छोड़ा गया, कई दिन भूखे रहे, पैदल बहुत सारे यात्राएं करनी पड़ी। मुलायम की क्रूर सरकार हम संत महात्माओं को रामलला की परिक्रमा नहीं करने देती थी। 14 कोसी सरकार, जो 14 कोसी की परिक्रमा होती, 84 कोसी, उसको नहीं करने देती थी। उसके लिए हम लोगों ने बहुत लाठी डंडा खाया है और बहुत यातनाएं सही हैं, लेकिन हम लोगों का उत्साह कभी कम नहीं हुआ। हमको विश्वास था कि यह संघर्ष व्यर्थ नहीं है, मिट्टी का तप व्यर्थ नहीं, बलिदान किसी का, जिन्होंने राम जन्मभूमि के लिए, आंदोलन के लिए बलिदान दिया है, व्यर्थ नहीं वो गीले आंचल,
जिनके ललनाओं ने अपनी आहुतियाँ दी हैं, व्यर्थ नहीं वो आंसू धारा। जिनकी माँ के बेटे गुजरे, उन माँओं ने अपने बेटे के लिए रोया होगा। जिनके पति खोए होंगे, उनकी पत्नियों ने अपने पतियों के लिए रोया होगा। जिसकी भाई खोए होंगे, उनकी बहनों ने रोया होगा। तो व्यर्थ नहीं वो गीले आंचल, व्यर्थ नहीं वो आंसू धारा, बीच समंदर एक दिवस स्वयं मिलने आया है किनारा। स्वामी विवेकानंद जी की लाइन थी कि निज पग निज गति पग बन जाए तो मंजिल कौन कठिन है, उत्तिष्ठत जागृत प्राप्य वारा निबोधयत। और आज मैं समझता हूँ कि स्वामी विवेकानंद जी नरेंद्र से विवेकानंद बने थे, और अब दूसरे नरेंद्र हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी का उदय हुआ है इस धरती पर। तो निश्चित ही देश दुनिया में, जैसा 1893 में शिकागो के सम्मेलन में, विश्व धर्म की संसद में विवेकानंद ने देश की गरिमा को गौरवान्वित किया था, भारत के अध्यात्म और वेदांत को, ठीक उसी तर्ज पर आज हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री, चाहे वो राम मंदिर हो, चाहे वो काशी जी का प्रकरण हो, चाहे भारत का सुरक्षा हो, चाहे भारत की विदेश नीति हो, चाहे भारत का विकास हो, ट्रेन का, सड़कों का, बसों का, लाइट का, बिजली का, पानी का विकास, ये सब मेरा विषय नहीं है। लेकिन मैं जो यात्राएं किया उत्तर से दक्षिण में, अभी रामेश्वरम गया था, अभी मैं केदारनाथ गया था, बद्रीनाथ गया था, तो मैंने जो देखा आज से 15 साल पहले की स्थिति और जो आज मैं अपनी आंखों से देख रहा हूं, तो उसको देख करके मुझे लग रहा है कि मैं बार बार आपसे कहता हूं कि केवल राम मंदिर ही नहीं बन रहा, बल्कि राष्ट्र मंदिर का निर्माण हो रहा है, और भारत अब निश्चित ही विश्व गुरु की ओर बढ़ रहा है। तो हम सबके लिए प्रसन्नता है, आनंद का विषय है। और अयोध्या को जिस तरह से सजाया संवारा जा रहा है, वो सब दृश्यमान है, सबके लिए है कि सब लोग उसका लाभ लेंगे। सभी की अयोध्या वासियों के जो मन में कष्ट था कि यहाँ अयोध्या के लोग अच्छा व्यवसाय नहीं कर पा रहे हैं, अच्छी सड़कें नहीं हैं, तो अब सब लोगों का खूब रोजगार चलेगा। राम के नाम पर पहले भी लोग आते थे, अब और उससे अधिक मात्रा में लोग आएंगे। कम से कम 50,000 27 तारीख से प्राण प्रतिष्ठा के बाद 50,000 प्रतिदिन बाहरी संख्या जो विविध संगठनों की है वो अयोध्या आ रही है। उसके लिए रहने खाने पीने की व्यवस्था यहाँ हमारा राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट कर रहा है। तो ऐसे जगह जगह आमंत्रण दिए गए हैं, गांव गांव में अक्षत चावल पत्रक बांटे गए हैं। तो वो सब लोगों को एक सुख शांति समृद्धि के लिए वो भगवान राम का अक्षत, अक्षत मतलब जो कभी क्षय नहीं होता, तो यदि उस अक्षत को पाने वाले लोग जिनको आमंत्रण मिला है अक्षत का पत्रक का, उसको अपने भंडार घर में रखेंगे, कोठार में रखेंगे जहाँ अनाज एकत्र होता है, तो मुझे विश्वास है कि उनके जीवन में कभी अन्न धन धान्य की कमी नहीं होगी, और राम की अहेतु की कृपा उनकी होगी, उनके ऊपर होगी, उनके परिवार पर होगी। और जो भगवान राम के राज्य त्रेता में जो राम राज्य था, उसके बारे में जो गोस्वामी जी ने लिखा है, दैहिक दैविक भौतिक तापा, राम राज्य काहू नहीं व्यापा, सब नर करहि परस्पर प्रीति, चलहि स्वधर्म सुरत सुत नीति। उस बात को तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट चरितार्थ कर रहा है। इसलिए सभी पार्टियों को, सभी दलों को, जिन्होंने निहत्थेकार सेवकों पर गोलियां चलवाई थी, मुलायम सिंह जी, उनके बेटे अखिलेश को भी आमंत्रण दिया है। बहानेबाजी जुमलेबाजी लोग कर रहे हैं कि हम बाद में जाएंगे। और कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं को भी, सभी दलों के मुख्यमंत्रियों को भी, चाहे किसी दल के हों, बड़े बड़े खिलाड़ियों को भी, मतलब देश के फिल्म इंडस्ट्रीज को भी आमंत्रण मिला है। आपको पता होगा आलिया भट्ट जी को और उनके जो हस्बैंड हैं रणधीर कपूर, उन सबको मिला है। तो जो अभी इतने लोग नहीं आ सकते, उसमें कोई क्रिटिसाइज़ करे कि इनको नहीं मिला, इनको क्यों बुलाया गया, ये गलत बात है। जो जिनको उपयुक्त समझा ट्रस्ट ने उनको बुलाया, और बाद में आमंत्रण जन जन को है। तो मैं अंतिम बात अपनी रखूँगा कि 22 तारीख को भगवान रामलला 12:20 पर अपने गर्भगृह में प्रतिष्ठित होंगे। उस समय देश के लोगों को, राम भक्तों को, अपने अपने घरों में कम से कम 5 दिए जरूर जलाएं और भंडारा करें। आसपास के मंदिरों में जाकर हनुमान चालीसा का सुंदरकांड का पारायण करें और लोगों को बधाइयाँ दें, मिठाइयाँ खिलाएं। इससे अच्छा राम राज्य नहीं हो सकता। और बस अमन चैन की गंगा अयोध्या से प्रवाहित होगी। सरजू तो प्रवाहित हो ही रही हैं, लेकिन अमन चैन की गंगा अयोध्या में भगवान रामलला का मंदिर पर विराजमान होने के बाद निश्चित ही पूरे देश को एक सुकून और शांति मिलेगी।
सर अभी यहाँ के लोगों के से और मेरी बात हुई है, लोग बोल रहे हैं कि जो अभी सड़कें बनाई गई हैं, लोगों का दुकान, बहुत सारा घर तोड़ा गया है, तो इससे बहुत सारे लोग बेरोजगार हो गए हैं। तो उसके लिए आप क्या बोलना चाहेंगे? देखिए, किसी भी निर्माण, नवनिर्माण के लिए विनाश तो होता ही है। तो नुकसान इतना नहीं हुआ जितना लोग कह रहे हैं, और उससे 100 गुना ज़्यादा फायदा होने वाला है। हमारा भी मंदिर गया है, लगभग 13 फीट, 60 बाई 13 फीट मंदिर, 4 मंजिल की बिल्डिंग हमारे आश्रम की गई है। और मुआवजा जो भी मिला उससे हम संतुष्ट हैं। अयोध्या के दुकानदारों को भी, चाहे वो 1 महीने पहले आया हो, चाहे 1 साल पहले आया हो, चाहे वो बहुत दिनों से रह रहा हो, उनको भी सरकार ने 40% उनको दिया है, उनके यापन के लिए, जी, शुरुआत के लिए, कि वो कहीं भी तरह पाने की भी लोगों को उम्मीद है। और अयोध्या का व्यापारी, अयोध्या के लोग उत्साहित हैं। अयोध्या में जो पर्यटन जो आ रहा है, जिसको आने की उम्मीद है, और जो यहाँ होटल आ रहे हैं बाहर से, बड़े बड़े व्यवसायी आ रहे हैं, लोग ज़मीनें खरीद रहे हैं, तो व्यवसाय बढ़ रहा है। यात्री आएंगे तो व्यवसाय 1000 गुना बढ़ जाएगा। तो किसी, ये कोई जुमलेबाजी की, कोई दुखी है, कोई परेशान है, हमको नहीं लगता कि कोई परेशान है। हम अपने मोहल्ले में देखते हैं कि हर व्यक्ति आनंदित है। अब किसी 1-2 व्यक्ति की बात नहीं कर सकता कि पूरा मंदिर, किसी के 1000-2000 यदि घर गए हैं, उजड़े हैं, तो उसमें किसी का पूरा गया होगा। लेकिन कहीं ना कहीं थोड़ा, यदि 5 फीट भी बचा है, तो वो उस पर दुकान, वो जो 20 फीट में नहीं कमा पा रहा होगा, अब वो 5 फीट बचने पर भी उतना, उससे ज़्यादा कमाएगा। तो ये तो बिल्कुल तर्क गलत है कि यहाँ किसी का नुकसान हुआ है। सरकार ने सबकी इच्छा से, सबकी अनुमति से, सबके सिग्नेचर कराकर, मतलब सर्वसम्मति से, भूस्वामियों के स्वेच्छा से सरकार ने उसको अधिग्रहण किया है, मतलब पैसा दे करके, मुआवजा दे करके। तो ऐसा नहीं है कि विकास, विकास तो अब हो रहा है। सरकार सबके घरों में पेंट करा रही है एक जैसा, सबकी छतें एक जैसी बनवा रही है। तो ये तो मुझे नहीं लगता कि नुकसान है। हाँ, थोड़ा दिन के लिए ज़रूर लोगों को कष्ट हुआ, जब सीवर लाइन डाले जा रहे थे, जब वो बनाया जा रहा था, नालियाँ बनाई जा रही थी, तो उसके लिए लगभग 5-6 महीने की थोड़ी सी दिक्कत थी लोगों को। तो एक बहुत बड़ा दिवस अपने साकार होने जा रहा है, जिसने कभी कल्पना नहीं किया था कि राम मंदिर बनेगा, इतने लोग आएंगे। तो यहाँ का हर आदमी अब खुशी महसूस कर रहा है, उसको अच्छा लग रहा है। नुकसान बिल्कुल किसी को नहीं है। सर एक क्वेश्चन और था, ये 22 तारीख को प्राण प्रतिष्ठा जो हो रहा है, हमारी आम जनता 22 तारीख को भी नहीं आ पाएगी और बहुत सारे लोग आना चाह रहे, जो नहीं आ पा रहे, उनके लिए आप क्या बोलना चाहेंगे? मैंने बताया तो आपसे कि जो इस प्राण प्रतिष्ठा समारोह में, तो लगभग यहाँ लाखों लोग होंगे, लेकिन जिनको आमंत्रित किया गया है, वो संत संप्रदाय से लगभग 4,500-4,000 लोग इनवाइटेड हैं। और सभी जगत से लगभग 20-25 हज़ार लोग आमंत्रित हैं, संतों के अलावा। और पत्रकार बंधु भी बहुत हैं, उन लोगों को भी अयोध्या को एक मेगा कवरेज के लिए अवसर दिया गया है। आप देख भी रहे होंगे, घूम भी रहे होंगे, आप भी शायद इसी बात को लेकर के आए हैं। तो जो लोग यहाँ नहीं आ पाएंगे 22 तारीख को, चूँकि 22 तारीख को अयोध्या में बहुत सारे मंत्री, बहुत सारे वीआईपी मोमेंट रहेगा, तो वीआईपी मोमेंट के नाते भी, और एक बार प्रारंभ हो जाएगा तो फिर आम जनता के लिए 22 तारीख को ही 3 बजे के बाद आम जनमानस भी रामलला जी का जाके दर्शन कर सकेंगे अपने। और जो लोग नहीं आ पा रहे हैं उनके लिए मैं यही निवेदन करूंगा कि आप लोग अपने अपने घरों में प्राण प्रतिष्ठा समारोह, उत्सव, रामोत्सव अपने घर में मनाएं, 5 दिए जलाएं, और आसपास के मंदिरों में सुंदरकांड, हनुमान चालीसा का पारायण करें, आपसी सहभोज भोजन का, भंडारे का आयोजन करें, लोगों को, अपने सुहृद जनों को, प्रियजनों को मिठाइयाँ खिलाएं, पटाखे आदि फोड़ करके भी इस उत्सव को मना सकते हैं। और बस यही है कि हम लोग अपने अपने घरों से जहाँ हैं वहीं से हम इस बात को आनंद के रूप में, सेलिब्रेशन के रूप में, उत्सव के रूप में मनाएं कि भगवान राम इतने वर्षों बाद, लगभग 500, नियर अबाउट 498 वर्ष हो रहा है कि 1528 के बाद, तो अब भगवान राम आ रहे हैं। तो
निश्चित ही सबको हर्ष है, सबको उल्लास है। अयोध्या में आसपास के जो कुछ मुस्लिम भाई हैं उनके अंदर भी बहुत उल्लास है। मैं आपको बताऊं कि यहाँ बबलू खान जी हमारे अयोध्या जी में हैं, आप पता करिएगा, उनसे कभी भी बात कीजिए तो राम मंदिर के लिए वो शुरू से जुड़े रहे। हमारे मित्र हैं मौलाना अलीम बाराबंकी के, वो जय श्री राम बोलते हैं। यहाँ चौबेपुर नवाबगंज के पास में एक गांव है, मैं बाई नेम बता रहा हूँ ताकि लोग ये ना कहें कि हमने ऐसे ही बोल दिया अंदाज में, अंदाजुए तीर नहीं चलाने की बात कर रहा हूँ। डॉक्टर हाफिज़ अली हैं, मैं उनके घर गया, उनके घर में तुलसी का पेड़ है, वो जय श्री राम बोलते हैं और अवमुक्त कंठ से बोलते हैं। और बहुत सारे हिंदू भाई भी, वो वहाँ दुर्गा पूजा होता है उसमें, और उन्होंने 51,000 रुपया, और एक हमारे यहाँ राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र का जब धन संग्रह कार्यक्रम चल रहा था तो 31,000 रुपये उन्होंने दिया। एक बार 51,000 रुपये दिया, एक बार 31,000 रुपये दिया। तो ऐसा सहयोग भी लोगों का है। तो हम कैसे मान लें कि यहाँ कोई कोई भेदभाव नहीं है, कोई ये नहीं है, मतलब सब लोग राम मंदिर बनने को लेकर के आनंद का अनुभव कर रहे हैं, सबके हृदय में उल्लास है। सर एक बार और आप टाइम बता दीजिए जिस समय इनका प्रस्थान होगा, लोग अपने घर में दिए जलाएंगे, तो एक बार और टाइमिंग बता दें आप। देखिए टाइमिंग, तो रामलला जी दीप तो शाम को ही जलाएं, क्योंकि भगवान रामलला 12:20 पे वहाँ पर उनकी आँख की पट्टी खोली जाएगी। 12:20 प्रतिष्ठा का मुहूर्त है दिन में 22 जनवरी को। तो सुबह लोग 9 बजे 10 बजे से अनुष्ठान करें, हनुमान चालीसा का, सुंदरकांड का, वाल्मीकि रामायण का, रामचरितमानस का एक दिन पहले से लोग अखंड बैठाएं। जिसका जैसा सामर्थ्य है अपने अपने मंदिरों में, अपने अपने घरों में समूह के रूप में इस बात को एक जन जागरण की दृष्टि से भी और उत्सव की दृष्टि से भी, दोनों दृष्टियां हैं कि लोग प्रातःकाल 8 9 10 जब भी जिसको अच्छा लगे, जिसके लिए सुविधाजनक हो, उसके बाद शाम को पटाखे फोड़ें और दीप घर में दीपावली मनाएं। तो पूरे देश को एक मैसेज होगा, राम आ गए, अयोध्या में राम आ गए। जब राम की लला की प्रतिष्ठा हो जाएगी अपने गर्भगृह में, तो ये मैसेज पूरे देश दुनिया के हर लोगों को पहुंच जाए। ये हमारा उद्देश्य है कि लोग पटाखे फोड़ें, दीपावली मनाएं सायंकाल, और अनुष्ठान हनुमान चालीसा का, सुंदरकांड का, ये प्रातःकाल 10 बजे से 11 बजे से 2 3 बजे 4 बजे 5 बजे तक, जिससे जितना हो सकता है मिठाइयाँ खिलाएं आपस में। यही उत्सव इसी तरह से मनाया जाता है जैसा हम अपने बालक के जन्म होने पर सेलिब्रेशन करते हैं, विवाह में उत्सव मनाते हैं। कैसे मनाते हैं? भगवान राम आए थे, दीपावली कैसे मनाई गई थी? 14 वर्ष बाद वनवास काट करके जब भगवान राम आए थे, तब अयोध्या दीपों से सजाया गया था। तो अब 500 वर्ष बाद भगवान अपने घर लौट रहे हैं, मतलब अपने जन्मभूमि में, क्योंकि जननी जन्मभूमि से स्वर्गादपि गरीयसी। जन्मभूमि, देखिए मंदिर तो लाखों हैं, लोग बात करते हैं। आज मैं एक डिबेट में गया था तो लोग बोल रहे थे कि 4 किलोमीटर दूर, संजय राउत का बयान आया कि मंदिर अयोध्या में बन रहा है, 4 किलोमीटर दूर बन रहा है। बिल्कुल गलत बात है। मंदिर उसी स्थान पर बन रहा है जहाँ त्रेता में भगवान राम ने, जिस आंगन में माँ कौशल्या के समक्ष प्रकट हुए थे, क्योंकि राजा दशरथ ने तत्कालीन अपने पुत्र पैदा होने की खुशी में उस स्थल पर भगवान शिव का मंदिर बनाया था। और महाराज विक्रमादित्य ने, जो उज्जैन के राजा थे, उन्होंने तीर्थराज प्रयाग के द्वारा उनके मार्गदर्शन पर एक गाय प्रकट हुई। और गाय, क्योंकि पहली बार, एक कथा तो बहुत बड़ी है कि जब वो आए थे, भगवान महाकाल ने उनको स्वप्न दिया कि तुम जाओ, इतने बड़े राजा होकर के तुम अभी राम का मंदिर नहीं बना पाए हो अयोध्या। तो अयोध्या जलमग्न थी, यहाँ कहीं कुछ था नहीं। एक नदी थी, तो नदी में उन्होंने एक व्यक्ति को देखा जो काला वस्त्र पहन करके काले घोड़े में सवार आया, और नदी में स्नान करने के बाद जब वो ऊपर निकला तो वो शुभ्र हो गया, सुंदर हो गया। तो उनके चरणों में प्रणाम करके विक्रमादित्य ने कहा, प्रभु आपका परिचय, मैंने अभी आप ऐसा देखा आपको इस रूप में और इस रूप में, तो इसका क्या कारण है? तो उन्होंने कहा कि मैं तीर्थराज प्रयाग हूँ, मैं वर्ष में एक बार, आज रामनवमी का दिन है, मैं एक बार वर्ष में अयोध्या सरयू, ये नदी है, यहाँ आता हूँ, और साल भर में जो लोगों के पाप को धोते धोते कालुष्य से भर जाता हूँ, तो अपने कालुष्य की निवृत्ति के लिए, अपने पापों को धुलने के लिए मैं सरयू जी में आकर के स्नान करता हूँ। तब उन्होंने कहा कि राम की जन्मभूमि कहाँ है? तो उन्होंने कहा कि जाओ, मैं जाता हूँ और एक गाय प्रकट होगी, और वो गाय जहाँ अपने आप स्वयमेव
उनके गाय गौ माता के आस्तनों से दुग्ध स्रवित होने लगे, तो समझना कि वही भगवान की जन्मभूमि है। और उसके बाद विक्रमादित्य ने ब्राह्मणों को लेकर के उस भूमि का अयोध्या में गाय का भ्रमण कराया, शोधन किया, और जहाँ जन्मभूमि है वर्तमान में, और वहाँ जब गाय स्वयं से दूध स्रवित करने लगी उस भूमि पर, तो वो उसी स्थल पर विक्रमादित्य ने राम का मंदिर बनाया था। तो इसलिए उसमें कोई संशय नहीं है। धन्यवाद बाबा।